हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपकी क्लास में। अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 19, अभ्यास का कमाल। जी हाँ, अगर आप अभ्यास करते हैं तो कैसे कैसे कमाल आपके जीवन में होते हैं। अगर आपका करना अच्छा है, आप अभ्यास करते हैं, तो जिन लोगों ने अभ्यास किया है वो वैज्ञानिक भी कहलाए हैं। और ये इतनी सारी जो खोजें हो गई हैं ये वैज्ञानिकों से ही हुई हैं, और उन्होंने अभ्यास ही किया था। एक चीज पर इतने सारे काम किए कि लोगों को उसको मानना पड़ा। ठीक है, यह पाठ आचिता नामक प्रतिभावान लड़की के बारे में है। आचिता सभी विषयों में अच्छी थी परंतु गणित में कमजोर। एक बार जब आचिता को गणित में खराब अंक मिले तो वह निराश हो गई। उसकी मां ने जब उसे समझाया तो उसने फिर से मेहनत करने का निश्चय किया और वार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है अभ्यास का कमाल, तो जहाँ पर एक लड़की अच्छे अंक नहीं ला पाती है और दूसरी बार जब वो अच्छी मेहनत करती है तो वह अपने स्कूल में सबसे अव्वल आती है, सबसे ऊपर आती है। आचिता बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी। वह सभी विषयों में अच्छी थी परंतु गणित में कमजोर थी। इस कारण उसकी रिपोर्ट खराब रहती थी। ठीक है, इस कारण उसकी रिपोर्ट खराब रहती थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से आचिता के सर पर हाथ फेरा। अब आचिता यहाँ पर कैसी हो रही है? परेशान है, क्योंकि उसके नंबर कम आ रहे हैं गणित में और वह उदास होकर के बैठी हुई है। तो माँ आती हैं, आचिता की माँ आती हैं, सिर पर हाथ फहराती हैं, दुलार करती हैं और उससे पूछ लेती हैं कि हाथ फेर कर बड़े प्यार से पूछती है, क्या सोच रही हो? माँ कहती है, माँ क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती? अब खुद बेटी पूछ रही है, क्या माँ मैं गणित के सवाल नहीं कर सकती? ठीक है, अब माँ कहती है, क्या हुआ आज इतने गुस्से में क्यों हो मेरी रानी बेटी? प्यारी माँ के शब्द जो अच्छे हैं। क्या हुआ आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी प्यारी बेटी? माँ से प्यार जताते हुए कहा। ठीक है, प्यार पाते ही आचिता फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माँ कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहते हैं। अब ये बच्ची है, बच्ची पर मैथ का काम नहीं हो पा रहा है, गणित का काम उससे नहीं होता है, तो उसके नंबर कम आते हैं। जो कम आते हैं तो उसे सब लोग क्या कहते हैं? फिसड्डी कहते हैं। फिसड्डी का अर्थ है जो कुछ भी ना कर सके, जिसपे कुछ करना न आ रहा हो, जो सबसे नीचे जा रहा हो, उसे फिसड्डी कह दिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है। वार्षिक मतलब साल की परीक्षा है, पूरे वर्ष में एक बार होने वाली। मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते, इस वजह से मुझे खराब अंक मिलते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी कि उसकी बेटी परेशान है, उसे उसकी परेशानी का हल तो सुझाना ही होगा। उन्होंने आचिता से कहा, बेटी हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच बदलनी चाहिए। माँ की बातों से आचिता को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कुछ देर सोचा और अपने कमरे में चली गई। अब माता ने उसे ऐसा एक मंत्र दिया है। वो कहते हैं कि बेटा परेशान ना हो, परेशान होगी तो दिक्कत में आ जाएगी। ऐसी परेशानी किसी काम की नहीं है तुम्हारे, और तुम जो सोच रही है गलत हो रहा है प्यारी बच्ची। और आप मेहनत करेगा, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। इसी बात को सुन करके आचिता अपने रूम में चली जाती है। उधर माँ भी आचिता को लेकर थोड़ी परेशान थी। वे भी चाहती थी कि आचिता गणित में होशियार हो जाए। अब वो भी चाहती हैं कि उनकी बेटी जो आचिता है वो गणित में होशियार हो जाए। अगर वो होशियार हो जाएगी तो उसको परेशानी भी नहीं होगी, और क्लास में जब अव्वल आएगी तो उसे कोई फिसड्डी नहीं बोलेगा। अगले दिन आचिता प्रातः उठी और उसने निश्चय किया कि वह गणित के सवाल जरूर हल करेगी। अब वह प्रतिदिन 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। जब उसकी सहेलियां को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी आचिता की सहायता करने का निश्चय किया। वे उसे प्रोत्साहित करती और जब वह सभी सवाल सही करती तो उसकी प्रशंसा भी करती थी। अब देखिएगा, उसकी जो सहेलियां हैं जो उसकी मजाक उड़ाया करती थी, अब जो आचिता ये सब करने लगी है तो उसको प्रोत्साहित करने लगी हैं और सवाल भी करती हैं, उसके साथ में प्रशंसा भी उसके साथ में बैठ के करती हैं और उसका हौसला बढ़ाती हैं। ठीक है, इसी के साथ में इतना ही नहीं, जब वे देखती कि आचिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती। इनकी इस आदत के फलस्वरूप आचिता जो है
आगे बढ़ने लगी है और वो भी उनके साथ में बैठ करके जो उसकी सहेलियां हैं वो भी सवाल करने लगी हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आशिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज हो गई, उसने जी तोड़ मेहनत की। अब वह कक्षा में सबसे पहले सवाल कर लेती। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे वे आशिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। आशिता की सफलता की आशाएं मजबूत हो गईं। जिस गणित के सवालों से वह दूर भागती थी वह गणित के सवाल उसे अब अच्छे लगने लगे। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी। उसने गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर जारी रखा। अब जो उसे फिसड्डी कहते थे वो हताश होने लगे हैं उसके, और हताश के साथ साथ उसकी प्रशंसा भी करने लगे हैं और वह बहुत तेजी से सवाल करने लगी है। कहते हैं अभ्यास करते हो तो आप आगे जरूर निकल जाओगे एक दिन। ठीक है, कुछ दिन बाद वार्षिक परीक्षा आई। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम एक दिन आ गया। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सामने खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। यानी कि बाहर से जो बुलाए गए हैं अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में कोई विशेष व्यक्ति रहे हैं, उनका स्वागत भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। 10 बजे का समय था और उसी दिन उनको सबको रिजल्ट भी मिलना था क्लास से। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। आशिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरस्कार पाकर आशिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सर्वोच्च मतलब पहला स्थान प्राप्त किया है विद्यालय में। वह बहुत खुश थी। सभी लोग आशिता की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो देखिएगा, अगर आप अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, आप भले ही पीछे चल रहे हो, आप एक दिन आगे निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे और मेहनत ही अच्छा फल देती है। प्यारे बच्चों, ये सीख आपको दिलाती है अगर आप किसी विषय में काम सही से नहीं कर रहे हो तो आप उसे टारगेट बना करके अच्छा करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके नंबर उसमें भी आ जाएंगे। जिस विषय में लगता है आपको नंबर कम मिल रहे हैं तो सोच लीजिएगा उस पर आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा कर जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे, बच्चों को बताएं कि लगातार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि हम हिम्मत न हारें और निरंतर अभ्यास और कोशिश करते रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। लगन, परिश्रम, आशा तथा स्वयं पर विश्वास, जिस व्यक्ति के पास ये गुण हो तो वह किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। चाहे वह शिक्षा हो, खेल कूद हो या कला कौशल, सफलता उसके कदम चूमेगी। इसी के साथ ही कहानी आपके यहाँ पर खत्म होती है और यह सिखाती है कि जो मेहनत करता है वो जरूर आगे जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ पर हम लेंगे आपसे शब्द अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ हैं, शब्द अर्थों को समझेंगे। प्रतिभावना, जिसमें योग्यता हो। फिसड्डी, पीछे रहने वाला, असफल। वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला। आशा, उम्मीद। हिम्मत, साहस, निश्चय, पक्का इरादा। प्रतिदिन, रोज। प्रोत्साहित, हिम्मत बढ़ाना। प्रशंसा, तारीफ करना। गति, चाल। प्रयास, कोशिश, निरंतर, लगातार। परिणाम, फल। उत्सुक, इच्छा होना। अतिथि, मेहनत। सम्मान, आदर। अवसर, मौका। प्रतीक्षा, इंतजार। और पुरस्कार, इसमें इनाम होना चाहिए। पुरस्कार का मतलब होता है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, ये किताब आपकी यहीं पर खत्म होती है इस अध्याय के साथ में। आपने इसको अच्छे से पढ़ा और जाना, जो चैप्टर आपने छोड़ दिया है पीछे उसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर कभी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।